स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं डॉक्टर एस.के. मदेसिया और आज हम बात करेंगे ईयर डिस्चार्ज के बारे में। चूँकि मैं देखता हूँ हमारे क्लिनिक पे बहुत सारे पेशेंट आते हैं अपने बच्चों को लेके, जिनके कान में से कुछ ना कुछ निकलता रहता है। किसी के कान में से पस निकलता है, किसी के कान से पानी निकलता है, किसी कान से ब्लडी डिस्चार्ज होता है। तो ये नॉर्मली इसको मेडिकल लैंग्वेज में ओटोरिया कहते हैं। ये होता क्यों है? देखिए, बेसिकली तो ये इन्फेक्शन से होता है, बट देखा जाता है कुछ बच्चों को जन्म लेने के तुरंत बाद ये शुरू हो जाता है। ईयर डिस्चार्ज उनके होते रहते हैं और काफ़ी सालों तक होते हैं। तो हम ऐसी कौन सी दवा दें जिनकी वजह से कानों का बहना बंद हो जाए? तो सबसे पहले होम्योपैथिक मेडिसिन अगर की बात करें तो होम्योपैथिक मेडिसिन में 2-3 दवाएं ऐसी आती हैं जो बहुत ही अच्छा काम करती हैं। अगर आप इन दवाओं को दें तो कान का बहना 1 हफ्ते से लेकर 1 महीने के अंदर तुरंत बंद हो जाता है और हमेशा के लिए ठीक भी हो जाता है। जिसमें से पहली दवा है सेलिशिया। सेलिशिया 30 नंबर की दवा है। इसको आप दिन में 3 बार दें, 2-2 बूंद करके। ये धीरे धीरे कान का बहना कम हो जाता है। दूसरे नंबर की दवा है मर्कसॉल, 30 नंबर की पावर की दवा है। इसको भी आप दिन में 3 बार दें, धीरे धीरे कान का बहना बंद हो जाता है। तीसरी दवा है पल्साटिला। अगर कान में खुजली है, खुजली के साथ अगर कान बहता है तो पल्साटिला 30 नंबर की दवा बहुत अच्छी काम करती है। तो दोस्तों, ये दवाएं तो हम दे देते हैं, लेकिन होता क्या है कि मरीज जो होते हैं इन दवाओं को लेके काफ़ी टाइम तक खाते रहते हैं। तो इन चीज़ों से बचें। अगर आपको आराम मिल जाता है इन दवाओं से तो उसके बाद आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं कि डॉक्टर साहब, ये दवा मैं ले रहा था, इसके बाद मुझे कौन सी दवा की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि होता क्या है कि जब आप किसी भी दवा को लंबे समय तक बिना किसी चिकित्सक के सलाह के अगर लेते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी आने लगते हैं। कुछ मिसभ्रांतियाँ हैं होम्योपैथ को लेके कि होम्योपैथ के साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। ये गलत बात है। अगर आप किसी भी दवा को रेगुलर तौर पे लंबे टाइम तक लें बिना किसी चिकित्सक के सलाह के, तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। बट ज़रूरी नहीं कि ये सबको हैं। ये कम से कम 100 में से कुछ ही मरीजों को होते हैं, क्योंकि सबकी शारीरिक क्षमता अलग होती है, सबके बॉडी की टेंडेंसी अलग होती है, सबकी सोच अलग होती है। होम्योपैथ की दवा सोच पे भी डिपेंड करती है कि आपकी कैसी सोच है। ये दवा काम तो करती है, लेकिन एक टाइम के बाद काम करना बंद कर देती है। उसके बाद आपकी जो सोच है, आपके जो दिमाग का जो लक्षण है, आपके बॉडी का जो लक्षण है, उसके आधार पे जो हम दवा देते हैं फिर वो जड़ से ख़त्म हो जाती है। तो ये कहना सही भी है, ये गलत भी है कि आप एक ही दवा से खाएं और उससे पूरी तरह से ठीक हो जाएं। आप एक दवा से ठीक तो हो सकते हैं, लेकिन ये कुछ ही मरीजों में देखने को मिलता है। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है या आपके घर में किसी को ये समस्या है तो आप ये दवा ले सकते हैं। अगर उसके बाद भी अगर आपको आराम नहीं मिलता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मेरे नंबर पे बात कीजिए, मेरे से कंसल्ट कीजिए कि डॉक्टर साहब, ये दवा मैं ले रहा था, इतने टाइम तक लिया हूँ, आप क्लियर बताइए उसको। फिर आपके जो भी सिम्टम्स हैं उसके आधार पर जो मैं दवा दूंगा आपको या जो भी बताऊंगा उससे कंप्लीट तरह से आपका जो कान का बहना है वो ठीक हो जाएगा। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके कान का जो बहना होता है काफ़ी टाइम तक, 4-4 साल तक मैंने देखा है कि 5-5 साल तक देखा है कान बहता रहता है। तो उनको जड़ से ख़त्म करना ये हमारा उद्देश्य है। हमारा मेन पर्पज़ यही है कि आप लोग स्वस्थ रहें। छोटी से छोटी बीमारी हो या बड़ी से बड़ी बीमारी हो, बीमारी तो बीमारी होती है, चाहे वो गाँव का हो या शहर का हो, ठीक सबको होना है। परेशान सभी लोग होते हैं। तो दोस्तों, ये मैसेज ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए उन लोगों को जिनको दवा लेना बहुत टफ़ होता है, जो कहीं गांव में रहते हैं, जिनको इजीली जो किसी अच्छे डॉक्टर्स को नहीं दिखा पाते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। शहर के लोग तो कंसल्ट कर लेते हैं, इजीली बात भी कर लेते हैं, बट गांव के लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो उनको दवा दीजिए और आप इसका प्रयोग कीजिए, और जैसा भी हो इसका रिस्पांस आप मुझे बता सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। इसी के साथ धन्यवाद।